हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस, सोशल साइंस बुक, ग्रेड 10, गुजरात बोर्ड से। इंडिया इज अ कंट्री विद ह्यूज पॉपुलेशन एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया वो कंट्री है जहां पे जनसंख्या भी बहुत बड़ी है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हियर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कल्चर्स लिव टुगेदर। अलग अलग धर्म को मानने वाले, भाषा बोलने वाले, संस्कृति फॉलो करने वाले यहाँ पर लोग रहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कल्चर एंड सेक्युलरिज्म आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। संस्कृति और जो धर्मनिरपेक्षता है, इसका एक समायोजन ही हमारी खूबी है। इंडियन सोसाइटी इज चेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी। हमारा जो भारतीय समाज है अब वो ट्रेडिशन से एक मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बदल रहा है। Many changes have taken place in it. बहुत बदलाव भी हुए हैं। With these changes, many problems have originated, which include social, economic, political, cultural problems. जब बदलाव होते हैं तो समस्याएं भी आती हैं और ऐसी समस्याएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उत्पन्न हुई हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस टू चैलेंजेस, कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म। अब हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम दो चैलेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं। कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकतावाद जो है, और कास्टिज्म यानी जातिवाद। Many people of India belonging to different regions, caste, languages have collectively worked for freedom of our country. अलग अलग क्षेत्र के, जाति के और भाषा बोलने वाले लोगों ने साथ में मिलकर एक कंट्री के फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी। It is because of their efforts that we have achieved precious freedom. उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि आज हमें आजादी हासिल हुई। It seems that harmony, unity, tolerance that existed in the past has withered away after the independence. पर ये जो आपस की एक शांति थी, एकता थी, एक दूसरे के प्रति जो समाई थी, वो पहले जो झलकती थी वो अब शायद कहीं कम होने लग गई है इंडिपेंडेंस के बाद से। Today we come across some negative factors which hinder the peace and progress. पर आज की डेट में कुछ ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स देखने को मिलते हैं जो शायद शांति और तरक्की के क्षेत्र में बाधा बनते हैं, सच एज कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कास्ट बेस्ड क्वारल्स, रीजनल वायलेंस एटसेट्रा। अब ये एक सांप्रदायिकतावाद की जो लड़ाई है, जाति को लेकर लड़ाई है या क्षेत्रीय तौर पर लड़ाई है, ये सब देखने को बहुत मिलती है। दिस इज अ सीरियस चैलेंज टू सोशल गुडविल, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड नेशनल इंटीग्रिटी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे सामाजिक एक अच्छाई है, एक हमारी धर्मनिरपेक्षता है, हमारी जो लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं, या फिर जो हमारी एक राष्ट्रीय एकता है, अखंडता है, इसके लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है। सबसे पहला है कम्युनलिज्म। रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड रेवरेंस। धर्म जो है वो एक आदर और विश्वास का मुद्दा है। जनरली एवरी पर्सन फॉलोज वन और द अदर रिलीजन और सेक्ट। हर इंसान अपने अकॉर्डिंग धर्म को या सेक्ट को मानता है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। हमारा कंट्री जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। दस कम्युनल बिहेवियर इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरह से ये जो सांप्रदायिकतावाद का जो बिहेवियर है ये हमारी संविधान के एक तरह से बिल्कुल विपरीत है। When a group of people of a religion or sect oppose other religion or sect because of any reason, communal tension arises. जब भी कुछ ग्रुप के लोग जो हैं किसी खास रिलीजन या सेक्ट के दूसरे रिलीजन या सेक्ट का विरोध करते हैं कुछ कारण से रहे, तो ऐसे में सांप्रदायिक टेंशन जो है वो बढ़ जाती है। When the people of any religion or sect try to show superiority of their religion in comparison with other religions and give more importance to religious interests, then they look at every citizen as not as an individual but from a communal perspective. जब किसी धर्म या सेक्ट के जो लोग हैं वो अपने धर्म को ऊपरी या सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं बाकी और धर्मों के मुकाबले, साथ ही साथ अपने रिलीजियस इंटरेस्ट को ज्यादा अहमियत देते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे मानो वो हर सिटीजन को एक इंडिविजुअल के तौर पे ना देख के एक कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सच स्पिरिट डिवाइड्स द सोसाइटी। ऐसे में समाज जो है वो विभाजित हो जाता है। Even after so many years of independence, we have not been able to solve the problems of communalism. इतने साल हो गए आजादी के, लेकिन आज भी हम लोग जो कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। कम्युनलिज्म इज हार्मफुल इन डिफरेंट वेज। अब कम्युनलिज्म जो है नुकसानदायक भी है बहुत अलग अलग तरीकों से। इट लीड्स टू सोशल टेंशन इन द कंट्री। समाज में एक तरीके का तनाव बना रहता है पूरी कंट्री के अंदर, सामाजिक तनाव जैसे कहते हैं। People consider their own friends as enemies or rivals because of which the atmosphere of difference and hatred is created.
लोग अपने ही दोस्तों को दुश्मनों की तरह देखने लगते हैं या उनसे बिल्कुल एनिमी की तरह बिहेव करने लगते हैं, और इससे क्या होता है, एक ऐसा वातावरण खड़ा हो जाता है जिसमें हर कोई एक दूसरे के अपोज में है, एक दूसरे को नफरत से देख रहा है। कम्युनल टेंशन लेड टू कम्युनल राइट्स और क्वेरल्स। ये जो कम्युनल टेंशन होती है, इससे क्या होता है, सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, लड़ाइयां होती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। तो ये जो भी चीजें हैं, ये काफी नुकसानदायक हैं, चाहे हमारे लोकतंत्र के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए, या फिर नेशन के विकास के लिए। स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म। We know that communalism is a hindrance to the progress of individual society and nation. जो कम्युनिज्म है, ये एक तरह की बाधा है, इंडिविजुअल हो, सोसाइटी हो या नेशन हो, उसकी तरक्की के लिए। Various steps should be taken to eradicate communalism. और इस कम्युनलिज्म को खत्म करने के लिए बहुत अलग अलग कदम उठाने पड़ेंगे। At first, government should take punitive actions against communal elements to eradicate communism from the society. सबसे पहले गवर्नमेंट को ऐसे एक्शंस उठाने चाहिए जो पनिशेबल हो, खास तौर से कम्युनल एलिमेंट्स के अगेंस्ट, ताकि कम्युनलिज्म को समाज से खत्म किया जा सके। एजुकेशन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इराडिकेशन ऑफ कम्युनलिज्म। अगेन, जो एजुकेशन है, पढ़ा लिखा इंसान होगा, वो एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है कम्युनलिज्म के खात्मे के लिए। इन आवर एजुकेशन एंड करिकुलम, पॉजिटिव थिंग्स हैज बीन इंक्लूडेड। हमारा जो एजुकेशन है, हमारा जो एक सिलेबस है, एक जो स्ट्रक्चर है, उसमें पॉजिटिव थिंग्स को शामिल किया गया है। अदर देन दैट, प्रेयर्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स आर ऑर्गेनाइज्ड, सोशल फंक्शंस आर सेलिब्रेटेड सो दैट द चिल्ड्रन डेवलप रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन। इसके अलावा सभी धर्मों की जो प्रार्थनाएं हुए उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, सामाजिक तौर पे फंक्शंस को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं वो सभी धर्मों के लिए एक आदर जो है उनके मन में डेवलप हो सके। Political party based on communal idea should not be given recognition. वो पॉलिटिकल पार्टी जो कम्युनल आइडिया पर बेस्ड हो, उनको आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, उनको अहमियत नहीं देनी चाहिए। स्पेशल एथिक्स आर देयर फॉर इलेक्शंस, दे मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एंड फॉलोड। कुछ खास नियम होने चाहिए इलेक्शंस के लिए, उनको लागू भी होना चाहिए और उनको फॉलो भी करना चाहिए। रेडियो, टीवी, सिनेमा आर द बेस्ट ऑडियो विजुअल एड टू रीच टू कॉमन पीपल। अगर आम जनता तक पहुंचना है तो सबसे बेस्ट अपनी आवाज सुनानी है, तो वो रेडियो, टीवी या सिनेमा के थ्रू हम कह सकते हैं। थ्रू देम मैसेज ऑफ सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस शुड बी स्प्रेड। तो उनके थ्रू ये जो धर्मनिरपेक्षता का या एक आपस में सामंजस्य समाई का जो मैसेज है, ये और ज्यादा फैलाया जा सकता है। Such type of programs should be telecasted which promote national interest and nationalism. ऐसे प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय हित की बात हो, राष्ट्रीयता की बात हो, उसको ज्यादा प्रमोट करें। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, रिलीजियस लीडर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स शुड वर्क टुगेदर टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म। अगर नेशन की तरक्की चाहते हैं तो जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये साथ में काम करें ताकि कम्युनलिज्म की जो समस्या है उससे लड़ सकें। यूथ मस्ट कम फॉरवर्ड टू रिमूव कम्युनलिज्म। यंग लोगों को आगे आना चाहिए कम्युनलिज्म को खत्म करने के लिए। एट द सोशल एंड एजुकेशनल लेवल, इट शुड बी ट्राइड दैट यूथ डेवलप सेक्युलर एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। सामाजिक या एजुकेशनल लेवल पे अगर बात कहें तो जो यंग लोग हैं उनको डेवलप करना चाहिए एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष और एक साइंटिफिक एटीट्यूड, मतलब कि आप तथ्यों पे बात करो। फॉर दिस पर्पस नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट सोसाइटी शुड ऑल्सो ट्राई। अब इसके लिए खाली गवर्नमेंट ही नहीं, समाज भी कोशिश करे। अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल प्राइड आर अबव रिलीजन, कास्ट, स्टेट और लैंग्वेज, टाइज द पीपल इन वन थ्रेड एंड नर्चर्स नेशनलिज्म एंड नेशनल इंटीग्रिटी। अगर हम इस फैक्ट को समझ जाएं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल प्राइड है, ये धर्म से, कास्ट से, स्टेट से, लैंग्वेज से ऊंचा है या ऊपर है, तो यही जो है लोगों को एक धागे में बांधे रहेगा और यही नेशनलिज्म और नेशनल इंटीग्रिटी को और ज्यादा प्रमोट करेगा। अब है दूसरा, कास्टिज्म। कास्ट हैव बीन एग्जिस्टिंग इन द सोशल सिस्टम ऑफ इंडिया सिंस इट्स बर्थ। जब से हमारा सामाजिक समाज बना है तब से कास्ट एग्जिस्ट कर रही है। Thus we may say that India's social structure is based on casteism. तो हमारी इंडिया का एक जो सामाजिक ढांचा है वो कास्टिज्म पर ही बेस्ड है। Earlier concept of casteism was different from what it is today. पहले जो कास्टिज्म का कॉन्सेप्ट लिया गया था उसके मुकाबले आज बिल्कुल ही तस्वीर अलग है। To fulfill the basic needs of the society,
The task-based communities were at the base of work division. समाज की जो बिल्कुल बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो टास्क बेस्ड कम्युनिटीज थी वो वर्क डिवीजन में सबसे नीचे रखी गई थी. अकॉर्डिंग टू अर्ली हाइपोथेसिस, वर्ण सिस्टम वर बेस्ड ऑन 4 ऑक्यूपेशन. पहले की जो हाइपोथेसिस है उसके अनुसार जो वर्ण सिस्टम बनाया गया था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 ऑक्यूपेशंस जो काम करते हैं उस पर बेस्ड थे. ड्वेलिंग अरेंजमेंट एंड ऑक्यूपेशन वर बेस्ड ऑन कास्ट. रहने का जो अरेंजमेंट था या जो वो काम थे वो सब कास्ट के अकॉर्डिंग बेस्ड थे. एज द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन was source of income and some caste were getting low income, so they remained poor economically. अब क्योंकि जो काम है वही मेन सोर्स था इनकम का और कुछ कास्ट को बहुत कम इनकम जनरेट हो रही थी या मिल रही थी, तो वो जो है इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पर पुअर ही रही. Before the period of British rule, some communities were living isolated life in the regions where it was not easy to reach, like inaccessible forest and mountainous regions. ब्रिटिश रूल के आने से पहले कुछ समुदाय ऐसे थे जो बिल्कुल ही एक ऐसी अकेली जिंदगी गुजार रहे थे उन इलाकों में जहां पर ना तो पहुंचना आसान है, जैसे वो जंगल जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते, या पहाड़ी इलाकों में. सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ दीज कम्युनिटीज वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. जो उनका सामाजिक और सांस्कृतिक ढंग था जिंदगी को जीने का समुदायों के, वो बिल्कुल दूसरों से डिफरेंट था. दे हैड देयर ओन प्रोमिनेंट कल्चर एंड लैंग्वेज. उनकी अपनी संस्कृति थी, अपनी भाषा थी. बिकॉज ऑफ लिविंग सेपरेटली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीपल ऑफ दीज कम्युनिटीज कुड नॉट डेवलप. अब क्योंकि उनकी पीढ़ियां निकल गई जिसमें वो लोग बिल्कुल अलग रहे, तो ऐसी जो कम्युनिटीज के लोग थे वो डेवलप नहीं हो पाए. एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन हैड रिमेन बैकवर्ड. नतीजा क्या हुआ? उनकी जो आर्थिक और सामाजिक हालात हैं वो काफी हद तक एक तरह से पिछड़ गए.